प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी एक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। आइए उनके द्वारा लिखी गई कहानी नेताजी का चश्मा को पढ़ते हैं और इसके मूल भाव को समझने की कोशिश करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब तक पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था।
हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कौतूहल के दुर्दमनीय होने से क्या आशय है, जब उसे दबाया नहीं जा सकता था, आखिर ये बार बार एक सीमा तक वो बर्दाश्त करेंगे ना इस चीज़ को, अरे ऐसे कैसे चश्मे बदल रहे हैं। तो ये मतलब कौतूहल है जो कि दुर्दमनीय हो गया, जिसे दबाया नहीं जा सकता था। तो एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के मुंह में, खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अरे कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा हटा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने प्रेमियों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में चश्मे वाले को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बहुत विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है?
लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में एक कस्बे से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आजकल तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है कहानी का। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से एक कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल देता था और दूसरी तरफ लोग उसे पागल कहते थे। यही दुनिया की रीति है। जब आप संसार की मुख्य धारा से हट के कुछ सकारात्मक करने जाते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक गोलगप्पे वाले के यहाँ ठेले के पास गोलगप्पे खाने गए। गोलगप्पे वाले ने एक टीन का कंटर डस्टबिन के रूप में रखा हुआ है कि लोग खाएं और पत्तल उस डस्टबिन में डालें। लेकिन आपने देखा कि उस डस्टबिन में पत्तल न डाल करके लोग
डस्टबिन के आसपास बाहर कहीं पत्तल फेंक रहे हैं। है कितनी छोटी सी बात कि खाइए और उस पत्तल को उस डस्टबिन में डाल दीजिए। कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फेंकना है, जैसे बाहर फेंकना है वैसे उसको डस्टबिन में डाल देना है। लेकिन कल्चर में क्या है, खाओ कहीं भी फेंक दो, हिंदुस्तान है, हमारा घर थोड़ी है। लोग तो घरों को भी गंदा रखते हैं। अब आप मान लीजिए आप खड़े खड़े वहाँ पर ये देख रहे हैं कि कुछ पत्तल डिब्बे में भी हैं, बहुत सारे पत्तल डिब्बे के डस्टबिन के बाहर भी पड़े हुए हैं। अब अगर आपने गिरे हुए पत्तलों को 7, 8, 10 पत्तलों को उठा करके उस डस्टबिन में डाल दिया, तो उस ठेले के पास गोलगप्पे खा रहे 4 से 6 या 10 लोग जो भी होंगे, वो आपके इस कृत्य पर, आपके इस कार्य पर, 1-2 की बात नहीं करता हूं मैं, 10 हैं तो 1-2 आपकी तारीफ करेंगे, कम से कम 7 से 8 तो ऐसे होंगे जो कि मुंह छिपा करके अपना हंसेंगे आपके ऊपर कि ये आए हैं स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, ऐसा कहते हुए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ईमानदार हैं, आज के समय में आप ईमानदार हैं तो आप मूर्ख हैं। ऐसी लोगों की सोच है, लेकिन हमको ऐसे लोगों से, उनकी सोच से हमें लेना देना होना नहीं चाहिए। जो अच्छा है उस अच्छाई को हमें आगे बढ़ाने के लिए हम जो है अपनी नजरों में सही रहें। हमें इस बात का यकीन हो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। पीठ पीछे हमारे बोलने वाले जो हैं, जो आपके आलोचक हैं, वो आपकी आलोचना करते हैं तो करें, सोचने का काम उनका है, आपका नहीं। किसी की सोच को हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो, देखो मैंने डस्टबिन में डाल दिया उठा करके कूड़े को, तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो, मेरे लिए ताली बजाओ, मेरी तारीफ करो, मेरी फोटो अखबार में छपवाओ। ऐसी ना तो आप अपेक्षा करेंगे और ना इसकी जरूरत है। एक होमगार्ड को एक बार 20,000 रुपए एक थैले में मिले सड़क में। होमगार्ड उस 20,000 रुपए के थैले को लेकर के थानेदार के पास जाता है और कहता है कि इस जगह पर मुझे 20,000 रुपए गिरे हुए मिले हैं, किसी ज़रूरतमंद के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, कुछ दवाइयों के पर्चे भी हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ये बैग है वो बीमार है या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार है और उस बीमारी के लिए, उसके इलाज के लिए ये पैसे हैं, तो इसको आप रखिए और अगर कोई आता है तो आप उसे दे दीजिए, कोई अगर रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है तो। थानेदार ने कहा ठीक है। फिर थानेदार उसके ऊपर खूब हंसा। थानेदार ने कहा तुम मुझे दे के जा रहे हो और इसको मैं इसको ना दूं तो तुम यहाँ आओगे थोड़ी, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ थोड़ी कि तुम बता दोगे। बड़ी समझदारी से होमगार्ड ने कहा मेरे साथ जो 2 लोग आए हुए हैं उनमें से एक दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और एक अमर उजाला के, वो बाहर खड़े हैं। आपने उनको देखा नहीं अभी, लेकिन वो बाहर खड़े हैं, मैंने उनको बता दिया है। और ये नहीं कहा है कि मेरे लिए समाचार आप छाप दीजिएगा, बस इतने इसलिए कि उनको जानकारी रहे वो पैसा मैंने यहाँ दिया है। वो 20,000 रुपये लेके कहीं जा भी सकता था, ये है ईमानदारी। अब उसकी ईमानदारी पर कोई भी हंसे, मूर्ख था, 20,000 रुपये मिले तो लेके चले जाना चाहिए था, क्यों देने गया थाने में, क्या मिल गया उसको, कुछ मिला क्या? आत्मिक संतुष्टि मिली। जिस व्यक्ति के पैसे थे उस व्यक्ति को वो पैसे वापस करने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या है, उसको आत्मसंतुष्टि मिली। कैप्टन क्या था, जिसका नाम कैप्टन था, कैप्टन था नहीं, वो लंगड़ा था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो चश्मा वहाँ लगा देता था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि नेताजी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए क्या क्या किया, नेताजी वो कैप्टन को पता था। कैप्टन के हृदय में सुभाष चंद्र बोस के लिए ढेर सारा स्नेह था, सम्मान था, आदर का भाव था, और नेताजी की वह मूर्ति बिना चश्मे की अधूरी लगती थी।
तो क्या करना है, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, जिसका थोड़ा सा भी सहयोग है इस स्वतंत्रता को दिलाने में, उसके लिए हमारे हृदय में ढेर सारा स्नेह होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। जब ये भावना हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्रता के सच्चे अर्थ को समझ सकेंगे। जब हम स्वतंत्रता के सच्चे अर्थ को समझ सकेंगे तो अपने स्तर से राष्ट्र को एक नई दिशा देने की हम भरसक कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम अपने देश को बहुत आगे ले जाएं और हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। नहीं तो गांधी जी की फोटो तो हर जगह होती है, नोटों में भी गांधी जी की फोटो है और फ्रेम करके भी लोग अपने दफ्तरों में लगाए रहते हैं और वहीं पर जो है टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। जब तक हम गांधी जी के मूल्यों को नहीं समझेंगे, फोटो लगाने का कोई मतलब नहीं है, उसकी तस्वीर लगाने से कोई लेना देना नहीं। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर अगले कार्य दिवस में भेजे जाएंगे। धन्यवाद।